हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आप सबका स्वागत है एनसीईआरटी ऑल इन वन के ऊपर, जहां पर हम प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड तीसरी क्लास लेकर आ चुके हैं। और आज की क्लास में क्या रहेगा ये तो आपको थंबनेल से पता चल गया होगा। यानी आज की क्लास में हम प्रोबेबिलिटी में कॉइन से संबंधित, यानी आपके सिक्के से 1 रुपया का 2 रुपया का देखे होंगे सिक्के, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनता है जिसमें पूछेगा हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। इस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे। तो आज हम उन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम अपने इस सेक्शन को स्टार्ट करें। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसके पास में बेल आइकन का निशान है जो उसे प्रेस करना तो भूलना मत, ताकि हमारी आगे की क्लास भी मिलनी चाहिए ना, तो उसको भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए हंसते खेलते हम पढ़ने वाले हैं। तो कॉइन को आपने देखा ही होगा, इस तरीके का बिल्कुल सर्कल टाइप में होता है। मेरे वाला थोड़ा होगा, कोई बात नहीं, चलता है। जहां एक साइड हेड होता है, एक साइड आपका टेल होता है। हेड मतलब देखो, हेड मतलब आपका क्या होता है, चित, और टी मतलब पट। कैसे पता चला, देखो हेड में मारेंगे कोई चीज तो क्या होगा, चित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हेड मतलब चित, पट, टेल मतलब पट, हिंदी में कहते हैं इसको। तो क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये देखिए। आपको पता है कि सर एक कॉइन के अंदर कुल चांस हमारे कितने बनते हैं, कुल चांस हमारे सर 2 ही बनेंगे। कितने बनेंगे, 2 ही बनते हैं, या तो ए हेड आएगा या टेल आएगा। तो पहला टाइप का क्वेश्चन तो नॉर्मली से आता है। तो आपको कुछ नहीं करना, पहले तो फॉर्मूला, प्रायिकता का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि सर प्रायिकता निकालने का एक ही फॉर्मूला है, क्या कि सर अनुकूल परिणाम, यानी हमारे फेवर के अनुकूल परिणाम डिवाइड में कर दो आप क्या, कुल परिणाम। कि सर कुल परिणाम में से हमारे अनुकूल कितने हैं वो ऊपर लिखना है, और कुल जितने बनते हैं उन्हें नीचे लिखना है। ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, बस बाकी काम हो गया। कि क्वेश्चन बनेगा आपसे पहले टाइम में सीधा सा कि एक कॉइन को उछाला जाता है, एक कॉइन को उछाला जाता है, एक सिक्के को उछाला जाता है, तो उसमें हेड डालने की प्रोबेबिलिटी बताओ। हेड डालने की प्रोबेबिलिटी तो सर कुछ भी नहीं, कुल परिणाम 2। हेड कितने आ सकते हैं, एक सिक्के को उछालोगे तो सर 1 आ सकता है। तो ये लो 1/2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कि सर कि एक सिक्के को उछाला जाता है, उसमें से टेल आएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या कि सर कुल परिणाम 2 और टेल हमारा 1 आ सकता है। समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। अरे समझ में कैसे नहीं आएगा, मैं करवा रहा हूं ना, एक एक कंसेप्ट समझाता जाऊंगा मेरे भाई, एक एक कंसेप्ट समझाता जाऊंगा। ये तो था एक कॉइन को उछालने का, लेकिन इतना इजी तो आपको देगा नहीं। वो भी तो चाहता है कि आप पास ना हो, फेल हो जाओ, इसलिए वो थोड़ा सा आपको टफ देगा, हार्ड क्वेश्चन देने वाला है। वो आपसे कहेगा कि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, तो बताइए उसके अंदर से हेड आएगा या टेल आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। ये इससे कैसे बनेगा, ऐसे क्वेश्चन मैं बताता हूं। 2 सिक्कों को, 3 सिक्कों को, ये तो मैं अरेंज कर देता हूं, आ गया होगा आपको समझ में। तो 2 सिक्कों से 3 सिक्कों से संबंधित कैसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे, वो देखिए। तो आपसे मान लेते हैं हम 2 से करते हैं। वो कहता है 2 सिक्कों को उछाला जाता है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो इसके ऊपर देखिए कि 2 सिक्कों को जब उछालेंगे तो कुल चांस कितने बनते हैं, टोटल चांस कितने हैं। टोटल चांस सर 4 बनेंगे। कुल कितने चांस बनेंगे, मैंने कहा था पिछली क्लास में, अगर नहीं देखी तो वो देखना, मैंने सीधा सा बताया था, ट्रिक बताई थी। मैंने कहा 1 पे कितने चांस कि सर 1 पे 2 चांस। कितने उछाले जा रहे हैं, ये कितनी बार उछाला जा रहा है, 2 बार। तो ये लीजिए पावर कर दो उतना, तो 2 × 2 कितना हुआ, 4। कौन कौन से बनते हैं ये भी बनाते हैं कि सर या तो पहले पे हेड आएगा या दूसरे पर हेड आएगा, या पहले पे हेड आएगा दूसरे पे टेल आएगा, या पहले पे टेल आएगा दूसरे पे हेड आएगा, या सर पहले पे टेल आएगा दूसरे पे टेल आएगा। तो ये आपके टोटल 4 चांस बनते हैं। अब वो आपसे क्वेश्चन किस टाइप में करेगा, आपसे कहेगा कि 2 कॉइन को एक साथ उछाला जाता है, अगर दोनों पर हेड आता है तो वह जीत जाएगा।
तो जीतने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो आप क्या कहोगे कि सर कुल चांस कितने, 4, और हेड दोनों पर आए, इससे कितने चांस बनते हैं, अपने अनुकूल में कितने बनते हैं कि सर दोनों पर हेड आएगा, ये तो सिर्फ एक ही बनता है। तो 1/4 आपका आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया सर। अब आगे देखो फिर क्या कहता है। फिर आपसे कह सकता है और क्वेश्चन कैसे बना सकता है, आपसे कहेगा कि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है और अगर उन सिक्कों पर कम से कम एक बार हेड आता है तो वह जीत जाएगा या वह हार जाएगा। मान लो जीतने पर ले लेते हैं कि अगर कम से कम एक बार हेड आता है तो वह जीत जाएगा। तो जी उसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो आप कहोगे कि सर कुल चांस 4 और कम से कम एक बार हेड, मतलब एक बार तो होगा ही होगा, 2 बार होगा तो भी जीतेगा। तो सर एक तो यहां हुआ 1, 2 और 3 कि 3 बार हेड आ रहा है, मतलब 3 चांस बनते हैं कि मैं जीत सकता है। तो 3/4 समझ में आया कि नहीं आया, मैं फिर से बताता हूं, सुनिए थोड़ा सा कंसेप्ट कि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जा रहा है, अगर कम से कम एक बार हेड आता है तो वह जीत जाएगा। तो उसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो आप क्या कहोगे कि सर एक बार तो हेड यहाँ है, एक बार यहाँ है, एक बार इसमें आ रहा है, मतलब 3 बार चांस बन सकते हैं, तो 3/4 हो जाएगा। अब आया ना समझ में, तो वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से। अब आगे और देखो क्या पूछेगा कि ये 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है और अगर उसके ऊपर कम से कम हेड आता है एक बार तो वह हार जाएगा। तो हारने की प्रोबेबिलिटी बताइए। आप कहोगे कि सर टोटल चांस तो 4 है और कम से कम एक बार हेड 3 जगह आ रहा है, तो सर हारने की प्रोबेबिलिटी 3/4। बस कंसेप्ट समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन की परिभाषा समझिए, उसकी लैंग्वेज को समझ लीजिए कि कहना क्या चाहता है। उसके बाद तो बहुत आसान है मेरे भाई। तो कॉइन पर सिर्फ और सिर्फ इतने ही क्वेश्चन बन सकते हैं। बड़ा क्वेश्चन कैसे बनेगा कि एक सिक्के को 5 बार उछाला जा रहा है या 5 सिक्कों को एक साथ उछाला जा रहा है, बात सेम है। एक सिक्के को 5 बार उछाल लो या 5 सिक्कों को एक बार उछाल लो, बात सेम है। कैसे निकालोगे कि सर एक सिक्के को 5 बार उछाला जा रहा है तो टोटल परिणाम कितने, ये बताओ मेरे को। तो सर एक के ऊपर कितने चांस बनते हैं, 2, कितनी बार उछाला गया, 5 बार। तो क्या आएगा सर 2 × 2 × 2 × 2 × 2, कितना 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32। कुल चांस कितने हुए, 32। समझे कि नहीं समझे। तो चलिए इस तरीके से आप निकाल सकते हो कुल परिणाम। ट्रिक आपको पता है, कंसेप्ट आपको पता है कि सर आपने ट्रिक सीधी सी बताई थी हमें टोटल परिणाम निकालने की कि अगर 5 सिक्कों को उछाला जा रहा है तो एक सिक्के के कुल परिणाम कितने कि सर 2, 5 की बात हो रही तो 5 पावर कर दो बस उसकी। सीधा सा कंसेप्ट है, दिमाग में रखना इस चीज को। आगे चलिए, अब हम 3 सिक्कों का लेता है लास्ट क्वेश्चन, कॉइन से संबंधित क्वेश्चन खत्म करते हैं। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ना ही 10th क्लास में आएगा, ना ही आगे आने वाला है। तो सीधा सा कंसेप्ट देखिए कि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो उसके अंदर से अगर तीनों पर हेड आता है और तीनों पर टेल आता है तो वह जीत जाएगा, अदरवाइज वह हार जाएगा। तो हारने की प्रोबेबिलिटी बताइए। इस टाइप से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो कैसे करने होंगे देखिए। पहली बात तो सर 3 सिक्कों को उछाला जा रहा है तो 3 सिक्कों के कुल परिणाम कितने, तो सर पहले के 2, दूसरे के 2, तीसरे के 2, टोटल हुए 6। नहीं, गलत। माइंड में ये मत रखना सर पहले में 2 होते हैं, दूसरे में 2, तीसरे में 2, तीनों को जोड़ा 6 हो गए, गलत हो जाएगा मेरे भाई। ध्यान यहीं देना आपने। क्लास देखो कैसे मैंने कहा कि एक सिक्के में कुल परिणाम कितने, 2 होते हैं सर। कितनी बार उछाला गया, 3 बार। या कितने सिक्के उछाले गए, 3 सिक्के। पावर कर दो, निकलता कितना, 2 × 2 × 2, 3 बार। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, हुआ कि नहीं। कुल परिणाम कितने, 8 बनते हैं। अब ये आपका सही है, समझा ना, इसलिए पीछे समझाता आ रहा हूं। तो सर 3 सिक्कों की बात की जा रही है तो कुल परिणाम हमारे, टोटल परिणाम हमारे कितने बनेंगे, टोटल आउटकम हमारी बनेगी सर 8। अब आगे चाहे हमसे कुछ भी पूछे कौन कौन सी बनती है तो ये भी देख लीजिए कि पहले पर हेड होगा, दूसरे पर हेड होगा, तीसरे पर हेड हो सकता है। क्या पता पहले पर हेड हो, दूसरे पर टेल हो, तीसरे पर टेल हो।
क्या पता पहले पे हेड हो, दूसरे पर आपका हेड हो जाए, तीसरे पर टेल हो जाए। क्या पता सर पहले पे हेड हो, दूसरे पे टेल हो, चौथे पर हेड हो जाए। समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? क्या पता पहले पे टेल हो, दूसरे पे टेल हो, यहां मत लो, इसको नीचे से कर लो। क्या पता पहले पे टेल, दूसरे पे टेल, तीसरे पे टेल, तीनों पर टेल हो। सेम उल्टा हो जाएगा इसका। क्या पता पहले पे टेल हो, दूसरे पर क्या हो, हेड हो आपका, तीसरे पे हेड हो। क्या पता पहले पे टेल हो, दूसरे पे टेल हो, तीसरे पर हेड हो। क्या पता पहले पे टेल हो सर, दूसरे पर हेड हो, तीसरे पे टेल हो। ये आपके टोटल चांसेस बनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए, क्या पता पहले पे हेड, दूसरे पे हेड, तीसरे पे हेड। क्या पता दूसरे पे, पहले पे हेड, दूसरे पे टेल, तीसरे पे टेल। क्या पता पहले पर हेड, दूसरे पर हेड, तीसरे पर टेल हो। क्या पता पहले पर हेड हो जाए, दूसरे पर टेल हो जाए, तीसरे पर हेड हो जाए। अलग अलग आ रहे हैं ना? क्या पता सर पहले पे टेल हो जाए, दूसरे पे हेड हो जाए, तीसरे पे टेल हो जाए। क्या पता सर पहले पे टेल हो, दूसरे पे टेल हो, तीसरे पर हेड हो। क्या पता सर पहले पे टेल हो, दूसरे पर हेड हो, तीसरे पर हेड हो। क्या पता सर पहले पे टेल हो, दूसरे पे टेल हो, तीसरे पे टेल हो। समझ में आया कि नहीं आया? ये 8 चांस, लेकिन आपको ये याद रखने की इतनी जरूरत नहीं थी। टोटल 8 चांस होते हैं। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए, क्या कहता है कि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है या 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, तो उसके अंदर से अगर तीनों पर हेड आता है और तीनों पर टेल आता है तो वह जीत जाएगा। यानी तीनों पर हेड आए और तीनों पर टेल आ जाए तो वह क्या हो जाएगा? जीत जाएगा, यानी विनर बन जाएगा। क्या होगा? जीत जाएगा। अदरवाइज कुछ भी आता है, अदरवाइज कुछ भी आता है बाकियों पर, तो वह हार जाएगा। कंसेप्ट समझ में आया? भाषा समझी क्या कह रहा है? तो आपने कहा सर कुल चांस 8 है सर। तीनों पर हेड आने के 1, तीनों पर टेल आने के 1, 1 1 मिलकर 2 हुए। यानी सर 2 तो हमारे जीत के चांस है और 8 में से हारने के कितने बचे? 2 जीत के, तो बाकी 6 हारने के बचे कि नहीं बचे? हार के। अब आपसे चाहे जीतने की प्रोबेबिलिटी पूछे, जीतने की बता दो कि सर जीतने की 2 है कि कितनों में से? 8 में से। टोटल 8 थे ना। हारने की पूछे तो 6/8 हो जाएगा। समझ आया कि नहीं हुआ? समझ आया कि नहीं? अरे अरे समझ में आया ना? तो कहाँ देख रहे हो मेरे भाई? वीडियो को लाइक करो ना, लाइक कर दो मेरे भाई। समझ में आ रहा ना? फिर लाइक से मत कतराया करो यार। इससे बाहर आपके कॉइन से रिलेटेड कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। समझ में कैसे नहीं आएगा सर? करवा तो दिया। अरे मेरे कहने का मतलब सीधा सा है कि इससे बाहर प्रोबेबिलिटी में कुछ भी नहीं आने वाला, ये कहना चाहता हूं यार। क्यों घबरा जाते हो? मेरी क्लास लगाकर भी घबरा देते हो, क्यों? ऐसा मत किया करो यार। तो चलिए, प्रोबेबिलिटी के कॉइन से संबंधित हमारे क्वेश्चन सारे कंप्लीट होते हैं। हमने क्यूब से संबंधित यानी आपके डाइस से संबंधित कर लिए सर, हमने ताश से संबंधित, कार्ड से संबंधित क्वेश्चन कर लिए, कॉइन से संबंधित कर लिए। अगली हमारी क्लास जो रहेगी वो किस पर रहेगी कि सर वाल पर रहते हैं, बाल गेंदों पर क्वेश्चन आते हैं, गेंदों पर कि 3 लाल गेंद है, 4 व्हाइट गेंद है। तो अगली क्लास नहीं, इसी क्लास में सिलसिला खत्म कर दो ना सर, यही कहना चाहते हो? तो चलिए फिर देरी किस बात की। ये लो, हम गेंद पे कर लेते हैं। कंचों पे क्वेश्चन आते हैं कि एक थैला है, उसमें लाल कंचे हैं, 4 हरे कंचे हैं। छोटी सी 2 मिनट का कंसेप्ट समझ में आएगा, 1 मिनट में कर दूंगा। देखिए कि भाई आपसे थैला कहे, डब्बा कहे, कुछ भी कहे, बस ऐसा बना लेना अपने रफ में। अब आपसे कहता है कि इसमें 3 रेड गेंद है या 3 लाल गेंद है, ये लो। आपसे कहे 2 हरी है, ये लो। आपसे कहे कि सर 5 नीली गेंद है, ये लो। हमें इतना बता दिया कि एक डब्बा है, उसके अंदर 3 लाल गेंद है, 2 हरी गेंद है और 5 नीली गेंद है, और उसके डब्बे में अदृश्य रूप से एक गेंद निकाली जाती है।
अदृश्य, यानी रैंडमली उसमें से कोई गेंद निकाली जाती है, यानी हम देख नहीं रहे हैं, बिना देखे उसमें से निकाल रहे हैं, और आपसे कहे उसमें से लाल गेंद निकलेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए, तो आप क्या कहोगे कि सर कुल गेंदें कितनी है, डब्बे गेंद 5 2 7 और 3 10, कुल गेंद कितनी 10, पहला काम कुल। अब बताओ अपने फेवरे में हमारी औकात कितनी है, इस डब्बे में हम लाल कितनी बार निकाल सकते हैं कि सर 3 ही लाल गेंद, 3 को निकाल पाओगे, चाहे देख के निकालो चाहे बिना देखे निकालो, इससे ज्यादा नहीं निकाल सकते। तो ये लो हम 3/10 कर देंगे। लाल गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी सर 3/10। अब से कहे कि सर हरी गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो कुल टोटल नीचे पहला काम हरी कितनी निकाल सकते हैं, चाहे आंखें खोल के निकालिए आंखें बंद करके निकालिए, सर 2 ही निकाल सकते हैं। ये लो 2/10। समझ में आ रहा ना? अरे आएगा कैसे नहीं। अब आगे चलिए, ये तो होने की पूछ रहा है। अब आपसे सीधा सा आपको उलझाने के लिए कहेगा कि एक बॉक्स है, एक डब्बा है जिसके अंदर 3 रेड है, 2 हरी है और 5 ब्लू कलर की है, उसके अंदर से रैंडमली हाथ मारा जाता है और उसके अंदर से लाल गेंद न निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए कि लाल गेंद नहीं निकलेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। तो इसके 2 तरीके बनते हैं, कैसे समझना, इस तरीके से कि आपसे कहा जा रहा है कि लाल गेंद ना हो, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो सीधी सी बात है, इन दोनों की बात कर रहे हैं, अभी ये होनी चाहिए, ये ना हो तो मतलब ये होनी चाहिए, यही बात है। तो आप कहोगे सर कुल तो 10 है, लाल कितनी नहीं, 3 नहीं है, बाकी कितनी बची, 10 में से 3 को कम कर दो यानी 7, 2 और 5 7। सीधा सा कंसेप्ट है, दिमाग में बिठा लो। आपसे कहे कि हरी गेंद नहीं है, बाकी प्रोबेबिलिटी बताइए हरी गेंद ना होने की। आप कहोगे कुल तो 10 है सर, हरी गेंदें कितनी है, 2 है, नहीं की बात कर रहा तो 10 में से 2 कम कर दो यानी 8। ये लो 8/10। प्रॉब्लम कहाँ है मेरे को ये बताइए ना, समझिए कंसेप्ट, समझिए कंसेप्ट। एक और बात लिख देता हूं मैं कि सीधा सा काम है, आपसे कहेगी 5 नीली गेंदें नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। पहला काम तो सर कुल 10 लगाओ ना, दूसरा नीली नहीं है तो बाकियों की बात कर रहा है, यानी इन दोनों की। तो कितनी, 5 नीली, 5 कम कर दो, नीली नहीं है 5, इन 10 में से 5 नहीं है, बाकी कितनी बची, तो ये लो 5। समझ में आया कि नहीं आया? तो पहला टाइप तो ये है। दूसरा टाइप इसी को करने का यही है कि सर हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी होने की प्लस प्रोबेबिलिटी न होने की, दोनों का सम कितना होता है, दोनों का जोड़ हमेशा 1 होता है। समझे कि नहीं? अब आपको पता है, इसने कहा कि लाल होने की कितनी है, लाल नहीं होने की कितनी है। आपको एक चीज पता है कि सर लाल होने की 3/10 आपको निकालना आता है। उसने पूछा है नहीं होने की बताओ, ये लाल नहीं होने की, तो आप कैसे निकालोगे? तो ऐसे निकाल सकते हो ना कि सर होने की 3/10 है, नहीं होने की पता नहीं है, दोनों का जोड़ हमेशा 1 होगा। ये प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का, यानी सर नहीं होने की निकालना है तो 1 - 3/10। ये लीजिए सॉल्व कर दीजिए, मैं यहां कर देता हूं, नीचे आएगा कि नहीं आएगा कि 1 - 3/10 कुछ नहीं तो 1, एलसीएम आया सर 10, 10 में 1 का 10 में भाग दिया कितना 10, 10 की 1 से मल्टी 10, माइनस है तो माइनस, 10 में 10 का भाग दिया 1, 1 की मल्टी 3 से 3, 10 में से 3 गए 7/10। तो ये लीजिए न होने की प्रोबेबिलिटी कितना 7/10, न होने की प्रोबेबिलिटी कितना आएगी 7/10 आएगी। और यही तो हमने पहले निकाला था, डायरेक्ट भी तो यही निकाला था ना। डायरेक्ट हमने कहा सर कि होने की 3 है, न होने की पूछ रहा है, लाल न होने की, तो सर 10 तो कुल है, न होना मतलब 3 को छोड़ दो, बाकी 7/10। कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? मुझे लगता है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इससे बाहर नहीं आएगा, कोई भी क्वेश्चन यही पूछेगा। अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जिसमें आपकी या तो 1 होगी या 0 होगी प्रोबेबिलिटी। कैसे समझिए क्वेश्चन को। आपसे कहेगा कि एक डब्बा है या एक थैला है, मान लो हम एक कुछ भी डब्बा मान लेते हैं, इजी रहेगा। थैला भी हमारा इसी टाइप का है। आपसे कहेगा इसके अंदर 3 नींबू की गोलियां हैं, नींबू की गोलियां हैं, 5 संतरे की गोलियां हैं, ठीक है। तो इसके अंदर से मतलब देखिए 3 नींबू की है,
और 5 संतरे की गोलियां हैं। तो इसके अंदर रैंडमली हाथ डाला जाता है और उसके अंदर से आम की गोलियां निकलेगी। इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। कहां से ढूंढ रहे हो? अरे जब डब्बे में हमें पता है, क्वेश्चन में कहा है कि 3 नींबू की गोलियां 5 संतरे की गोलियां हैं, इतना सा बता रखा है। मैंने कहा हाथ डालिए और आम की गोली निकालिए। कितनी निकाल लोगे? तो कहोगे सर जादूगर तो हम है नहीं, साला जब बड़वा इसमें है ही नींबू और संतरे की, आम कहां से लोगे, कहां से निकालोगे? तो सीधा सा है, निश्चित हम निकाल ही नहीं सकते। तो सीधा सा सर 0 है। प्रोबेबिलिटी क्या 0 है? क्या बोलो? प्रोबेबिलिटी बोलिए 0 आई कि नहीं आई? इतना ध्यान रखना, कहीं निकालने बैठ जाओ सर कुल तो 8 है। अगर वैसे भी निकालोगे तो भी निकालोगे कि कुल तो सर 8 है टोटल और आम की कितनी सर 0 है। तो 0 में 8 का भाग दोगे तो भी आपका 0 ही आएगा। इतना ध्यान रखना इस चीज को। इस तरीके से 0 आएगा। आपसे कहे कि एक डब्बा है, उसके अंदर नींबू की गोलियां हैं, आप रैंडमली उसमें हाथ मारिए और संतरे की गोलियां निकालिए, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो आपको पता है बड़वा कि इसके अंदर सर है नींबू की, संतरे की कहां से निकाल दूं? तो प्रोबेबिलिटी अनिश्चित है, तो 0 आएगा। अब से कहे हाथ मारो और नींबू की गोलियां निकलेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी आप कहोगे सर कितनी बार भी हाथ मारो, नींबू है तो नींबू ही निकलेगा ना। नींबू की गोलियां है तो नींबू की गोलियां निकलेगी। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगा? हमेशा 1 आएगा। निश्चित है ना? अरे मैंने कहा 1 आएगा, 1। ध्यान रखना इस चीज का। अगर 1, क्योंकि नींबू की है, नींबू की निकाल रहे हैं, तो क्या आएगी प्रोबेबिलिटी? 1 आएगी। कंसेप्ट क्लियर? तो यूं समझ लीजिए 10th क्लास वालों के लिए, 9th क्लास वालों के लिए तो सबसे इजी बात यही है कि उनकी प्रोबेबिलिटी का चैप्टर ही खत्म हो गया। इस 3 क्लासों के अंदर पूरी 15.1 उनकी जो है वो कंप्लीट है। इससे बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा। क्वेश्चन कराने वाला हूं मैं यहाँ पर, 10th क्लास के सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूं, एक एक करके करवाऊंगा जितने भी क्वेश्चन हैं और देखेंगे कैसे होते हैं। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा मार्केट में फैला दीजिए। एनसीईआरटी ऑल इन वन का मतलब इसके ऊपर बहुत सी क्लासें आने वाली है, कहीं से भी आ सकती है। रैंडमली क्लास आएगी प्रोबेबिलिटी की तरह, कोई फिक्स नहीं है कि हम उसी की घेरेंगे। यार ये चलता है, चले ना चले ना चले, मेरे को तो समझ में आ रहा है ना, सीधी सी बात है, समझ में आ रहा है ना। तो बस मैं तो यही करना चाहता हूं। तो चलिए, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।